खाने का आर्थराइटिस के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, स्पेशली ऑस्टियो आर्थराइटिस में। लेकिन अगर आपके खान पान की वजह से आपका वजन बढ़ रहा है तो उससे आर्थराइटिस पे उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए आप उस तरह का भोजन खाएं जिससे कि आपकी वजन न बढ़े। स्पेशली आपको मसल्स को अगर डेवलप करना है तो आपको उसके लिए हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैल्शियम डाइट लेना जरूरी होता है। कुछ आर्थराइटिस होती हैं जिसमें हम कुछ खाने के पदार्थ को मना करते हैं, स्पेशली जिन पेशेंट्स को गाउट है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, उन पेशेंट्स में हम बोलते हैं कि आपको हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करना चाहिए। उसमें रेड मीट रहा या फिर आपके कुछ सब्जियां जैसे कि टमाटर रहे, पालक रहा, भिंडी रही, बैगन रहे, छोटे बीज वाले जो खाने होते हैं, या फिर हाई प्रोटीन डाइट रही जैसे कि चिकन रहा या फिर रेड मीट रहा, वो सारी चीज़ें हम, या फिर आपके छोले या दालें रही, वो मना करते हैं हम। वॉकिंग जो है इज़ ऑलवेज गुड। घुटने के लिए वॉकिंग जो है हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि उससे आपकी मसल्स मजबूत होती हैं, आपके जॉइंट में मूवमेंट होती है, तो लुब्रिकेशन बने रहता है। तो वॉकिंग के लिए हम कभी मना नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपको आर्थराइटिस है तो हम आपको बोलेंगे कि आप रनिंग मत किया करो, या हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे कि बैडमिंटन खेलना या जंपिंग करना या एरोबिक्स करना, वो सब चीज़ें हम मना करते हैं। लेकिन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे वॉकिंग रही, साइकिलिंग रही, स्विमिंग रही, ये सब आर्थराइटिस के बावजूद घुटने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस में, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या फिर अगर घुटने में पानी भर गया है तो उस केस में हम घुटने में इंजेक्शन भी देते हैं। तो इंजेक्शन में 2-3 तरह की इंजेक्शन है। एक तो आपका पीआरपी का इंजेक्शन होता है, लेकिन कई बार जब एज ज़्यादा हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या घुटने में पानी है, तो उसको निकाल के हम स्टेरॉयड का इंजेक्शन देते हैं। स्टेरॉयड का इंजेक्शन बहुत रेगुलरली नहीं दिया जा सकता है। अगर साल में 1 या 2 इंजेक्शन से आपका काम चल रहा है तो फिर ये दिया जा सकता है। यूजुअली जो स्टेरॉयड का इंजेक्शन होता है उसकी एफिकेसी जो होती है वो 3 से 6 महीने तक काम करते हैं यूजुअली। ये परमानेंट क्योर नहीं है। अगर आपकी आर्थराइटिस ज़्यादा हो गई है तो उसके लिए कुछ आपको सर्जरी या किसी और प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर एक्यूट पेन है और अगर अभी आपको सर्जरी नहीं करानी है तो उस केस में इंजेक्शन लगवा सकते हैं, और वो आपको करीब करीब 3 से 6 महीने तक का आराम देता है। नी पेन जो है हमारी जो बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है और वेट बेरिंग जॉइंट भी है। चलते समय हमेशा सबसे ज़्यादा जोर हमारे घुटने पर आता है। सबसे ज़्यादा जो आर्थराइटिस होती है इंडियन कंडीशन में, वो हमने नी जॉइंट में ही देखी है, जिसमें कार्टिलेज खराब हो जाता है उम्र की वजह से या चोट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, और उसकी वजह से पेनफुल हो जाता है। तो कुछ कारण होते हैं जिसमें कि ये ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि अगर आपका वजन ज़्यादा है या फिर अगर आपकी एक्सरसाइज ठीक से नहीं होती है, मसल्स आपके ज़्यादा वीक हैं, उन केसेस में आर्थराइटिस की वजह से पेन ज़्यादा होता है। उसी तरह सर्दियों में भी जब टेम्परेचर डाउन होता है, सारे जो जॉइंट पेन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से इंडियन कंडीशन में देखा जाए तो नी जॉइंट का पेन बहुत कॉमन है। आर्थराइटिस जो है, घुटने में कोई भी पेन हो या किसी भी जॉइंट के पेन को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। और ज़्यादातर हमारे इंडियन कंडीशन में घुटनों में आर्थराइटिस ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। अगर हम घुटनों के आर्थराइटिस की बात करें तो उसमें सबसे जो कॉमन रीज़न है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है एज बढ़ने की वजह से होता है। तो क्या होता है, अगर हम देखेंगे घुटना इस तरह से, घुटने के एंड पे ये कुशन होता है जिसको हम कार्टिलेज भी बोलते हैं। साधारण भाषा में लोग इसको कुशन, ग्रीज जो बोल लीजिए, है ना। ये घुटने की स्मूथ मोशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वियर एंड टियर की वजह से ये घुटने की जो लाइनिंग जो है वो डैमेज होने लगती है। जब घुटने की लाइनिंग डैमेज होने लगती है तो ये कुशन खत्म हो जाता है, तो फिर ये हड्डी से हड्डी टकराती है, तो ये पेनफुल होने लगता है। इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। सबसे जो मुख्य कारण जो होता है, इस तरह से अगर देखा जाए, अगर आप देखोगे इधर आपका घुटने की लाइनिंग डैमेज हो गई है और जिसकी वजह से ये हड्डी से हड्डी टकराती है। तो सबसे मुख्य कारण जो नी पेन का होता है, आर्थराइटिस का होता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वियर एंड टियर की वजह से। इसके अलावा जो कारण हो सकते हैं वो होते हैं आपके कोई चोट लग जाए जिससे कि कार्टिलेज डैमेज हो जाए, या कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या इन्फेक्शन हो जाए। ये सब कारण भी होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है।